श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं जेठ महीने अर्थात इस मई महीने में कब है प्रदोष का व्रत और सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। आपके जीवन के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान होगा और सभी कार्य स्वतः ही आपको बनते हुए दिख जाएंगे। किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। प्रदोष व्रत का एक नियम होता है कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, तभी उस व्रत को सफल और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप भी प्रदोष व्रत कर पाएँ या न कर पाएँ, परंतु इन कार्यों को आप जरूर से कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट और बंधनों से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आपको कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना चाहिए। और सबसे पहले आप सभी अपने दिन की शुरुआत सुंदर भगवान के चिंतन और ध्यान से करें। हमेशा घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाएं, इससे हमारे पितृ और इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं और सार्थकता जीवन में बनी रहती है। अब सबसे पहले कब से कब तक है प्रदोष, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 24 मई की सुबह 7:20 से शुरू होगी और अगले दिन 25 मई 2025 को दोपहर 3:51 पर ही समापन की ओर होगी। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण इस बार 24 मई 2025 को ही शनिवारी प्रदोष शनिश्चरी प्रदोष को सुंदर रूप में हम सभी जो है पूजेंगे, भगवान की आराधना करेंगे और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फलों की हमें प्राप्ति होगी। अब इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, जैसा कि आप जानते होंगे प्रदोष काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। इस समय अगर कोई दीपदान करते हैं, पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं, महादेव का सुंदर श्रृंगार करते हैं तो अन्य समय की अपेक्षा 4 गुना आपको तुरंत फल मिलता है। तो प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 6:53 से 9:03 के आसपास रहने वाला है। तो खूब समय है, इस समय को सार्थक करें और जीवन में सब कार्य की सिद्धि करें। अब आप सभी को कौन से उपाय और कार्य करने हैं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। शनिवार की तिथि है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में यह कार्य सिद्ध रहेगा। सबसे पहले 1 लोटा जल सब समस्या की हल। हम सभी जानते हैं, हम शिव भक्त हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना हमारे कार्य की श्रेष्ठता है ही नहीं। तो जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में डालिए थोड़ा काले तिल और साथ के साथ आप पितरों का ध्यान जरूर कीजिएगा। और साथ ही गुरु जी कहते हैं आप सभी जितना संभव हो शनिवार के दिन सुंदर भाव सच्चे मन से शिवलिंग पर काला तिल मिश्रित काली मिर्च कच्चा दूध, काली मिर्च पीस लीजिए, काले तिल को डालकर शिव का अगर आप जो है सुंदर स्वरूप में अभिषेक करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, यह कार्य कर लेते हैं तो शनि राहु पितृ बाधा सभी कटती है और सब कार्य आपके स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इस कार्य को आपको जरूर करना है। एक दूसरा दीपक का उपाय आपको बता दूं, यह उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। बस शाम को किसी पेड़ में 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता और दीपदान आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस उपाय में आपकी नौकरी नहीं लग रही है, परीक्षा, ट्रांसफर, धन, रोग, विवाह कुल मिलाकर सभी कामना के लिए है। आप लीजिए 2 दीपक, दोनों में आप गोलबत्ती रखिए, परंतु तेल एक में सरसों का डालना है, एक में आप जो है जो घी का दीपक है वह प्रज्वलित कीजिएगा। सरसों का तेल का दीपक और घी का दीपक आपको ले जाकर चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। सबसे पहले कच्चा दूध पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व की ओर अपना मुख कर कच्चा दूध और जल आप बेलपत्र वृक्ष पेड़ की जड़ में समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या बिल्वेश्वर महादेव की जय कहते हुए। फिर आप बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम कीजिए, उसकी मिट्टी अपने मस्तक पर लगाएं और आप सभी जो 2 दीपक है अपनी कामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना जो बात है, जो पीड़ा सांसारिक मानसिक कष्ट है वह अनुभव करते हुए कि महादेव मेरे इस पीड़ा कष्ट को दूर करे और मेरी कामना सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 दीपक, एक घी का एक सरसों के तेल का प्रज्वलित करें। परंतु जो सरसों के तेल का दीपक होगा वह बाएं हाथ की ओर आपके होना चाहिए और जो घी का दीपक है वह दाहिने हाथ की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाईं तरफ सरसों के तेल का, दाहिनी तरफ घी का दीपक, ठीक है। इस तरह से आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। निश्चित रूप से इस कार्य को कर कर जो भी प्रदोष काल में करेगा, क्योंकि सरसों के तेल की इस दिन महत्वता है, शनिवार का दिन है और घी की महत्वता है और आवश्यक रूप से हम सभी को जो है यह दिव्य प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसी भी दिक्कत, कैसी भी सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा, उनसे निजात होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा और सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे। इसके अलावा आप प्रदोष का व्रत कर पाएँ या न कर पाएँ, शनिश्चरी पूर्णिमा अर्थात शनिश्चरी बाधा को, पितृदोष को दूर करने के लिए आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से
पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजन का बहुत महत्व है। संभव हो तो आप कंकर रूपी शंकर या पार्थिव शिवलिंग छोटा सा पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से बनाइएगा, वहाँ पर दीपक लगाइएगा, काले तिल जरूर से समर्पित करें पीपल वृक्ष की जड़ में, कच्चा दूध चढ़ाएं, दीपक लगाएं सरसों के तेल और घी का, और घर की तरफ आ जाएं। निश्चित रूप से जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में या किसी भी पवित्र घर में जो भी वृक्ष लगा है, पीपल के अलावा शमी है, आंवला है, बड़ है, जो भी आपके आसपास वृक्ष है, पवित्र पेड़ों में प्रदोष व्रत के दिन जो दीपक है, जल चढ़ाना है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस कार्य को आपको जरूर से करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस कार्य को कीजिए, भगवान का चिंतन ध्यान कीजिएगा, सार्थकता आएगी और कार्य सिद्ध अपने आप हो जाएगा। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अन्य मंत्रों का जाप करें, बहुत लाभकारी यह दिन माना जाता है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत जब भी पड़े, जल के लोटे में आप सभी हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, शमी पत्र और बेल पत्र, संख्या कोई निर्धारित नहीं है, कम ज़्यादा जितना भी हो, परंतु जल का लोटा खाली शिवलिंग पर न चढ़ाते हुए आप उस जल के लोटे में हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता और बेल पत्र जरूर से रखें और इसे ले जाकर अपना नाम गोत्र बोलकर प्रदोष तिथि का आवाहन करते हुए मेरी जो कामना है वह सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से आपको शिवलिंग पर निश्चित रूप से इसे समर्पित कर देना है। यह कार्य आप प्रदोष काल में कर सकते हैं या आप जो है सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, बहुत अधिक इससे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता, व्रत नहीं रखा जाता, मंदिर नहीं जाया जाता, तो मैंने जो प्रदोष काल का आपको समय बताया उस समय आप सभी घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का दीपक, थोड़ा सा पुष्प या चावल का आसन देकर जरूर से प्रज्वलित कीजिएगा। इससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपके घर पर प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलेंगे तो आपकी कामना सिद्ध करेंगे, आपके घर पर प्रवेश करेंगे। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में और महादेव के मंदिर में भी दीपदान करें, लाभ होगा। इस तरह से आप सभी को अपने जीवन में सांसारिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन कार्य करना चाहिए। इस दिन अगर जल का दान पशु पक्षी, चींटी चिड़िया, कबूतर के लिए करते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम देखे गए हैं। इस तरह से प्रदोष व्रत की यह बात है। शनिवार का दिन है, शिवलिंग पर काले तिल को पीस कर लेपन करना, काले तिल समर्पित करना, दीप दान करना, सरसों के तेल का दान करना, काली वस्तु का, काला तिल, जूता, छाता, चप्पल, ठंडक पहुंचाने वाली वस्तु का दान करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूं कि आपके सभी कार्य सिद्ध हों और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिले। मानसिक जो पीड़ा है वह हर स्वरूप में शनि संबंधी परेशानी से होती है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा काली वस्तु का दान करें। श्री राधे, हर हर महादेव।